नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को एक मॉडर्न का सीरीज दे रहा हूं, जिसमें से 3 सीरीज मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का दिया है। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर गवर्नर जनरल के हिस्से से आप सारा का सारा क्लियर कर लेते हैं, कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन का फायदा होगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम में जाएं, एसआई का एग्जाम दें या बिहार शिक्षक का एग्जाम दें, ओके, या यूपीएससी का एग्जाम दे, कोई भी एग्जाम दे, आपको इसमें से फायदा होगा ही। ओके, तो मैंने वॉरेन हेस्टिंग्स का पूरा आपको क्लियर किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। ओके, जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देखे थे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया गया था वह किस वर्ष किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया गया था वह किस वर्ष, तो यह 1773 में पास किया गया था, 1773 में। फिर हमने देखा कि 1773 का एक्ट जब लागू हुआ उसमें कहा गया था कि आगे 20 ईयर आफ्टर नया एक्ट बनेगा। तो नया एक्ट बनना था कब, 1793 में। बट यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इसमें रिफॉर्म किया गया 1781 में, 1784 में और 1786 में। ओके, 1786 में सुधार किया गया। और 1786 में जो सुधार किया गया इसका मकसद था कि भारत में अब सिर्फ सिविलियन ही गवर्नर जनरल नहीं बने, बल्कि गवर्नर जनरल के पोस्ट पर ऐसे व्यक्ति को भी लाया जाए जो सेना में रहा हो या सेनापति भी हो। इसलिए 1786 के एक्ट के द्वारा पहला जो गवर्नर जनरल सैनिक बना वह था कौन, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, यह वही कॉर्नवालिस है जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चला था कब, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चला था 1775 टू 1783 तक चला था। ओके, 1775 टू 1783 तक चला था। और इसी समय भारत में एक और बार अगर आपको याद होगा तो लगभग में यही समय है 1782, 1775 टू 1782। कौन सा वार हुआ था, 1775 से 1782 के बीच में कौन सा वार हुआ था, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, फर्स्ट एंग्लो वार। ओके, यह क्या है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का टाइम यही है। यहां तो अंग्रेज जीत गया, ठीक है, और फिर संधि भी करना पड़ा, लेकिन यहां पर बुरी तरह से हार गया। कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार वहां पर बुरी तरह से हार गई अमेरिका में, और कॉर्नवालिस को वहां से निकाला गया और कॉर्नवालिस को निकाल कर भारत में भेजा गया। इसलिए 1786 के द्वारा पहला जो आर्मी चीफ गवर्नर जनरल बना यह कौन, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल हम लोग देखते हैं क्या है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 टू 93 तक। ओके, 1786 टू 93 तक इसका कार्यकाल है। और दूसरा कार्यकाल 1805 में वह आया और 1805 में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके समय में काम क्या क्या हुआ था, तो इसने जिले की समस्त शक्ति कलेक्टरों के हाथ में केंद्रित कर दी थी। ओके, कलेक्टर वही जो आगे मेरा आईएएस ऑफिसर बनेंगे। ओके, इसने भारतीय न्यायाधीशों से जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर 3 बंगाल में और 1 बिहार में भ्रमणशील अदालतें स्थापित करवाई थी। ठीक है, यह जो भ्रमणशील अदालतें इसको कहा जाता था क्या, करकोट कोर्ट, जिसको आज के डेट में हम लोग जानते हैं, जिसको आज के डेट में हम लोग क्या जान रहे हैं, जिसको आज के डेट में हम लोग जान रहे हैं मोबाइल कोर्ट के नाम से। ओके,
इसी को आज के डेट में हम लोग जान रहे हैं किस नाम से, तो मोबाइल कोड के नाम से जानते हैं। मोबाइल कोड की भारत में शुरुआत कब हुई भाई? भारत सरकार ने शुरू कब किया था? तो भारत सरकार ने मोबाइल कोड की शुरुआत किया था 2008 में। सबसे पहले कहाँ किया? कर्नाटक में सबसे पहले मोबाइल कोड की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिए, कॉर्नवालिस ने 1793 में 1793 में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। इसके द्वारा कलेक्टरों की न्यायिक शक्ति छीन ली गई और उसके पास मात्र कर संबंधित अधिकार ही रह गया। यानी अब जो यह व्यक्ति होंगे यह एग्जीक्यूटिव चीफ ही रहेंगे, जुडिशरी का कोई भी अधिकार इसके पास नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कुछ तो अधिकार रह ही गया। आज भी हम लोग देखते हैं कि ये डीएम साहब कहलाते हैं, एसडीएम आप लोग बनेंगे। तो डीएम यानी इसमें मजिस्ट्रेट का शब्द लगा हुआ है, मजिस्ट्रेट का शब्द लगा हुआ है। तो आप देखते हैं कि कभी कभी आपको गांव भर में सुनाई देगा कि कौन से कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है, तो एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, डीएम कोर्ट में चल रहा है। ओके, कॉर्नवालिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार को पुलिस अधिकार से वंचित कर दिया और कंपनी अब अपनी पुलिस रख रही है। तो जमींदारों की पुलिस की क्या काम? जमींदारों की पुलिस को एक तरह से समाप्त कर दिया गया। जिलों में थाना की स्थापना किया गया और एक दारोगा की नियुक्ति की गई। ठीक है, इसलिए जो आज हम लोग देख रहे हैं दारोगा साहब को देख रहे हैं, एसआई को जो अभी आने ही वाला है आपका एग्जाम एसआई का, बिहार दारोगा का। ठीक है, तो दारोगा के पद का सृजन किसने किया था? तो दारोगा के पद का सृजन इसी कॉर्नवालिस ने किया था। यूरोपीय अधिकारियों की वेतन में वृद्धि की गई और उसके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी भ्रष्टाचार को रोकने की पुरजोर कोशिश की गई कॉर्नवालिस के द्वारा। इसके समय में जो सबसे प्रमुख काम है यह है कि 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देना है और 10% भाग खुद रखना है। यह पूरे के पूरे भारतीय जो क्षेत्र थे कंपनी के, उसका 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू किया गया। अब 100 रुपये की वसूली पर 89 रुपये रखेंगे कंपनी और 11 रुपये रखेंगे जमींदार रखेंगे। ओके, लेकिन इससे आपको एक क्वेश्चन भी आता है और वह लगभग में आपका या तो मेन का क्वेश्चन आता है या तो इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है कि भाई कंपनी ने परमानेंट व्यवस्था अगर कर दिया तो फिर तो कंपनी को घाटा लग गया, क्योंकि मान लीजिए कि आज वर्धमान जो है, वर्धमान प्रांत को इसने फिक्स किया कितने में? 5 लाख रुपया में फिक्स किया। ओके, कल के डेट में अगर ये 7 लाख रुपया कमा ले रहा है तब तो कंपनी को घाटा लग गया। लेकिन बात यही है कि मैंने कई बार देखिए जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इसमें से मैं क्या करता हूँ कि साउथ इंडिया के कुछ पोर्शन को मैं सीधे सीधे छाप देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं सर साउथ इंडिया को नहीं पढ़ा रहे, साउथ इंडिया को नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि साउथ इंडिया से क्वेश्चन आपके कितने आते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन तो आपका सिर्फ इधर से ही बन जाता है अगर संगम कालीन जो 3 संगम है उसको याद रखते हैं, उस दौरान जो उपलब्धियां हैं 2-4 बुक उसको याद रखते हैं, अलवार नैनार को पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें से अंडाल को याद रखते हैं, एक क्वेश्चन तो अंडाल से ही बन जाता है। और कुछ जो डायनेस्टी है उसके समय में जो मंदिर वगैरह बने हैं मुख्य रूप से क्वेश्चन उसी का पूछा जाता है। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, चोला डायनेस्टी से आपको क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पल्लवा से अगर पूछता है तो महाबलीपुरम का मंदिर ही पूछता है या कुछ संस्थापक से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए क्यों आप उतना बड़ा हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जान दे रहे हैं उतना बड़ा हिस्ट्री पढ़ने के लिए? 2 ही 3 क्वेश्चन बनाना है और उसके बाद भी अगर पूरा का पूरा पढ़ जाएंगे तो भी आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो यही बात यहाँ पर भी है कि कंपनी ने होशियारी की, क्योंकि इस समय कंपनी को सेटल होना है और इसमें देखा गया कि कंपनी क्यों फेल में पड़ने जाए भाई। अभी तो कंपनी के पास पूरा का पूरा क्षेत्र बचा हुआ है, क्यों नहीं इन क्षेत्रों को जीतेगा व जाएगा वहां पर इतना काम करने के लिए?
ओके, तो इस समय कंपनी विस्तार करेगी और अगर उसको बंगाल से एक मुश्त इनकम हो जाता है तो उसका विस्तार इधर करेगा। अब तो बात यही हो गई कि कहीं आप 100 रुपये की कमाई के लिए 500 रुपये का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए कंपनी ने ऐसा काम नहीं किया। और यही था कि कंपनी ने जानबूझकर किया कि वहां जमींदार किसी तरह से हमको स्टेबल कर दे, इतना पैसा हमको दे दे कि पूरे भारत में हम खुलकर काम कर सके, और यही काम हुआ। अस्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था का योजनाकार कौन था? तो जॉन सॉल्ट था। इसको लागू कहाँ किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस, फिर मद्रास प्रांत के कुछ जिलों में, उत्तरी जिलों में लागू किया गया। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन कंपनी को उतना ही मिलेगा जितना के साथ जमींदार के साथ कमिटमेंट हुआ। ओके, इसने प्रशासन का यूरोपीकरण किया और अब भारतीयों को क्या मिलेगा? तो सेना में सूबेदार का पद मिलेगा, जमादार का पद मिलेगा, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ का पद मिलेगा, सदर का मिलेगा, अमीन का मिलेगा या फिर डिप्टी कलेक्टर का मिलेगा। इससे ऊंचा पद नहीं दिया जाएगा क्योंकि कंपनी अभी नया नया है, उसको यहाँ पर पैर जमाना है, इसलिए भारतीयों को वह इतना ऊंचा पद दे ही नहीं सकता। पहले बाद में भी नहीं दिया, ठीक है, अभी क्या देगा? इसलिए इतने लंबे संघर्ष के बाद भारतीयों को कुछ कुछ हाथ लगा। कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ की, इसलिए कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ओके, 1805 ईस्वी में कॉर्नवालिस दोबारा भारत आया और भारत में ही इनकी मृत्यु हो गई और भारत में ही गाजीपुर में इनको दफना दिया गया। ओके, इसी के समय में देखते हैं हम लोग कि जो मैसूर वार हुआ, मैसूर वार कब कब हुआ? तो मैसूर वार, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार का, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 टू 69 में मद्रास की संधि के साथ यह समाप्त हो गया। सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वार हुआ यह हुआ 1780 टू 84 में समाप्त हो गया, क्योंकि 82 में आपका हैदर अली मारा गया और फिर लास्ट में 84 तक में ये युद्ध चला। थर्ड जो है यह है 1790 टू 92, ये कॉर्नवालिस के समय में लड़ा गया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा अगर दुश्मन माना जाता था तो इस मैसूर राज्य को ही माना जाता था। लेकिन कॉर्नवालिस की उपलब्धि है कि इसने मैसूर राज्य को लगभग उसकी शक्ति को इतनी सीमित कर दिया कि यहाँ पर टीपू सुल्तान हारने के बाद अपना आधा राज्य देना पड़ा उसको, कंपनी को। ओके, और इतना अधिक पनिशमेंट किया गया कि नहीं देने के कारण उसने अपने पुत्र को गिरवी रख दिया। इसी का फायदा उठाया किसने? तो आगे वेलेस्ली ने उठाया, वेलेस्ली ने उठाया और वेलेस्ली ने 1799 में चौथा युद्ध लड़ा और मैसूर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ओके, एक गवर्नर जनरल मैंने वॉरेन हेस्टिंग्स को बताया और एक गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस का भी अपना शानदार युग रहा और कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को ही जो दुरुस्त नहीं किया, उसकी जो देन है उसको आज तक हम लोग भी देख रहे हैं। ओके, इसलिए जो आईएएस है, आईपीएस है, दारोगा है, एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर है, ये सभी पोस्ट का क्रिएशन करने वाले कौन है? तो यही कॉर्नवालिस है। ओके, गुड नाइट, एंजॉय कीजिए आप लोग, इसको देखिए और सिर्फ देखिए ही नहीं बल्कि कमेंट भी कीजिए। जितना आप कमेंट करेंगे उतना ही मैं निखरूंगा और आपके अगर क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं तो ये मेरा उपलब्धि रहेगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।